ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुशामदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आज हम बात करेंगे, एक बात कही थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले कि हिंदुस्तान से हिंदू जहाँ भी जाएगा, हिंदू से मेरी मुराद अपर कास्ट हिंदू, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग जाते हैं, उनके पास ज़राए होते हैं। वो जहाँ भी जाएंगे, दुनिया के किसी हिस्से में जाएंगे, वो अपने साथ जातिवाद लेके जाएंगे, कास्ट सिस्टम लेके जाएंगे। और आज उनकी कही हुई बात सच साबित हो रही है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर पहुँच गई है। अब मैं उसको क्या कहूँ, मतलब मुझे शर्म आती है कि मैं उसको कीचड़ कहूँ, कैंसर कहूँ, क्या कहूँ, मगर वो यहाँ आ गया है और लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उसको बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं और बेहद स्किल्ड हैं। तो वो ज़्यादातर ब्राह्मण हैं। तो ये सब होता आ रहा है। जाहिर है कि रिजर्वेशन के थ्रू आए थे और वो यहाँ पर, मैं उनका नाम कृष्ण कुमार यहाँ पर उनको एड्रेस करूँगी, के। तो के साहब यहाँ पर थे और वो काम कर रहे थे, एक बहुत बड़ी कंपनी है सिस्को। तो ये यहाँ पर इनकी मुलाकात अपने कॉलीग से हुई जो आईआईटी इंडिया में इनके साथ थे। उनको पता चला कि ये तो दलित है और वो ब्राह्मण थे। उन्होंने एक और साहब के साथ मिलके इनको सताना शुरू कर दिया। और कैसे सता रहे, इनकी ज़रा सी, इनको जिस प्रोजेक्ट्स में ये इन्वॉल्व थे उसमें इनकी डिमोशन कर दी, और जिस टीम में ये इन्वॉल्व थे उसको भी, उसमें से इनको निकाल दिया गया, जिससे ज़ाहिर है इनकी सैलरी पे भी असर पड़ा। और एक मतलब ये कि दिमागी तौर पे इनको परेशान किया गया। उन साहब ने, उनको मैं के कहूँगी, कृष्ण कुमार समझ लें, क्योंकि वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, इन दो लोगों का जिन्होंने इनको सताया बहुत, उनका नाम और उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो उन्होंने खड़े होकर के उन्होंने सिस्को में इसकी शिकायत की। तो केस चला, वो केस नहीं चला बल्कि सिस्को में शिकायत की, और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो कोई बात नहीं मिली। तो सिस्को ने उस केस को, अंदर का केस था, वो बंद कर दिया। मगर वो, उसकी वजह से क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे एक आदमी उठा और उस एक आदमी के उठने से बंजर ज़मीन पर बारिश हुई, और बारिश होने से हज़ारों लोग, हज़ारों चीज़ें निकल के आई, और पता लगा कि ये तो एक आम बात है और ये तो हर रोज़ होता है, हमेशा होता है। और दलितों पर, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस में हैं, यहाँ पर बड़ी कंपनीज में हैं, तो उनको सताया जाता है, उनके खिलाफ हर तरह की हरकत की जाती है, और सबसे बड़ी बात, उनको डेली लेवल पे इंसल्ट किया जाता है। तो एक आदमी जो उठा तो बहुत सारे लोग उठने लगे और उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी। तो कैलिफोर्निया स्टेट ने सिस्को के ख़िलाफ़ एक मुकदमा किया और उसको फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये हमें कुछ नहीं मिला। मगर उससे क्या हुआ कि इतने लोग जो सामने आए, तो एक बात सामने आई उठ के कि भाई, देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। हिंदुस्तान का जो जातिवाद है, अब मैं क्या कहूँ, इसको क्या नाम दूँ मैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एंटी ह्यूमन एक प्रैक्टिस है, वो यहाँ आ गई है। उसको आप कुछ भी कह लें। अब आरएसएस के जो मुखिया हैं भागवत साहब, वो भी पब्लिक में आके कह चुके हैं कि जातिवाद बहुत गलत चीज़ है और ये भगवान ने कभी नहीं चाहता, और ये तो कुछ पुजारियों ने किया है, तो ब्राह्मण का भी इससे ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया ये चीज़, ये तो कुछ पुजारियों की साजिश है। वो भी आके ये बात कह चुके हैं। मगर यहाँ के लोग जो हैं, वो, मुझे हैरत है, और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हैं और जो बांग्लादेश और जो साउथ एशिया के लोग हैं, वो हैरान हैं कि कैसे खुल्लम खुल्ला ये जो लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो हिंदू हैं, ऊंची जाति के लोग, जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, मैं तो किसी को नहीं समझती, वो कैसे इसको पकड़े हुए हैं कि ये तो हमारी आइडेंटिटी है, हम इसको कैसे छोड़ेंगे, और ये तो हमारे खिलाफ हिंदू फोबिया चल रहा है, एक मूवमेंट चल रही है। मगर कैलिफोर्निया सेनेट में ये बिल जो है अभी रिसेंटली पास हुआ है, SB 403, वो यूनानिमसली पास हुआ है कि स्टेट जुडिशरी में कमेटी
अप्रैल में पास हुआ। आयशा वहाब जो कि इस एक अफ़गान अमेरिकन हैं, उन्होंने इस बिल को लीड कर रही थी और 26 मई को फाइनली ये स्टेट जुडिशरी में भी पास हो गया और ये कि अब ये लॉ बन गया है और इस लॉ को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा कि जैसे नस्लवाद है और ओरिजिन स्टेट रेस एंड एथनिसिटी के खिलाफ जो यहाँ पर लेजिस्लेचर है, जो लॉ है, उसी के साथ कास्ट भी आ गया। इन अदर वर्ड्स, कास्ट विल नॉट बी यूज्ड, इट इज़ इलीगल टू यूज कास्ट एज अ रीज़न टू हायर और फायर पीपल। यानी कि कास्ट सिस्टम को उसी कैटेगरी में डाल दिया जिस कैटेगरी में रेस और एथनिसिटी है, यानी कि कास्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, जातिवाद का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते लोगों को हायर और फायर करने में और उनकी प्रमोशन में। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इस पे बहुत सारे हिंदुस्तानी जो हैं खुश हैं, मगर कुछ लोग हैं जो इस बात पे खुश नहीं हैं। और मैं ये बता दूं कि जो आयशा वहाब हैं, ये बड़ी बहादुर औरत हैं। इनको मरने मारने की थ्रेट्स आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं कि आपको जान से मार देंगे, आपके साथ ये करेंगे, आपको काट दिया जाएगा अगर आपने इसको पुश किया। मगर उन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। वो बेचारी उस एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हैं जहाँ पर 6-7 साल की उम्र में उनके वालिद का कत्ल हो गया था और उनकी माँ 2 साल के बाद मर गई थी, इंतकाल कर गई थी, और वो बेचारी इधर से उधर से किसी न किसी ने उनको पाला, उनको और उनकी बहन को। तो वो आज काम करके इस लेवल पे पहुंची हैं कि वो इस बिल को उन्हें हेड किया है और इस बिल को जीता है, इसकी वो लीडर है। तो उनको जाहिर है इन चीज़ों से, ये जो कुछ हमारे कायर हिंदुस्तानी हैं जो उनको भेज रहे हैं, थ्रेट्स कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उससे वो डरती नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है इन लोगों की बात सुनने का। 26 मई को ये बिल SB 43 पास हो गया 34-1, यानी 34 लोगों ने इसको पास कराया और एक ने इसकी मुखालफत की। तो यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है, कुछ सारे नहीं, यहाँ पर हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स हैं जिन्होंने हेल्प की, मदद की इस बिल को पास कराने में, मगर और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ हिंदू ग्रुप्स है, वो बड़े खिलाफ हैं कि नहीं जी ये तो हिंदू फोबिक है और ये है और वो है। तो वो नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो, वो चाहते हैं कि कास्ट जातिवाद रहे। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसी कोई सारे हिंदुस्तान में, कोई सारे इंडियंस में तो है ही नहीं है। मगर वो इसके ख़िलाफ़ क्यों है मुझे नहीं पता। शायद जो बात अंबेडकर साहब ने कही थी कि ये उनकी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है जातिवाद, और वो जहाँ भी जाएंगे ले करके जाएंगे उसको, और वो यहाँ पर ले आए। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं उसको क्या कहूँ, ये कीचड़ है या कैंसर है। कीचड़ तो धुल जाती है, कैंसर में ज़रा प्रॉब्लम होती है, बहुत दिन तक रहता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, लोग मर जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, फैमिलीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और जातिवाद से हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को सताया गया हिंदुस्तान में, और उनकी फैमिलीज तबाह हो गई हैं, वो खुद तबाह हो गए, और वो यहाँ पर ले आए हैं कि भाई ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है और ऐसी कोई बात, ये तो हमारे हिंदू, हम आम अमेरिकन जो है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जितने लोग हैं, ये जो मोस्टली ये अपर कास्ट है, ये ब्राह्मण्स हैं, मतलब ये कि चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, मिश्रा, मित्रा, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे, प्रभाकर, जोशी, डामले, देश पांडे, आप्टे, ये सब लोग जो हैं, ये जब यहाँ पर आते हैं तो जाहिर है इनको अच्छी पोजीशन मिल जाती है क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और कल्चर्ड हैं। और यहाँ पर आकर के वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट चल रही है उसको ज्वाइन करते हैं कि भाई हम इसके ख़िलाफ़ हैं, नस्लवादी जो रेसिज्म है अमेरिका में उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये उनके साथ जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ उनको ज्वाइन करते हैं, मगर अपने लोगों को ये हर तरह से सताते हैं। जो दलित हैं, जो नीची कास्ट के हैं, उनके साथ जो भी हो सके उनको डिमोट करने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, हर तरह की बात करते हैं। और वहाँ वो उसे ठीक समझते हैं और समझते हैं कि भाई ये हमें तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। कुछ लोग हैं जो इस बिल के पास होने के ख़िलाफ़ हैं कि जी जातिवाद तो हमारा अपना कल्चर है, हम उसको रखेंगे जैसा भी है, इसके बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी ये तो इक्विटी लैब वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन उसको पुश किया था कि भाई ये पास होना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने, जो कुछ लोग हैं हमारे यहाँ के, ज़ाहिर है ऊंची जात के लोग,
اونچی ذات کے لوگ، میں تو نہیں مانتی ان کو مگر وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں، تو انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو سارے کے سارے ڈیموکریٹک گروپ کے لوگ ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں، تو کیا ہو گیا؟ ڈیموکریٹک پارٹی ہمیشہ سے پروگریسو رہی ہے، وہ پرو ویمن ہے، پرو فیملی ہیں، پرو ورکر ہیں اور اینٹی وار ہیں، تو کیا ہو گیا اگر انہوں نے ان کی طرف سے؟ ریپبلکنس کے پاس شاید یہ ٹائم ہی نہیں ہوگا یہ کرنے کا، یا پھر ان کے اندر تھوڑا بہت ریسزم ہوگا کہ بھئی ہم بھی تو تھوڑے بہت ریسسٹ ہیں، ہم تو کالوں کے اوپر کالوں کو ستاتے ہیں تو یہ لوگ اپنا دلت وغیرہ کو ستاتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں انڈینز کہ بھئی یہ تو ہمارے خلاف موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ کچھ لوگ بڑی بے شرمی سے اس بل کے خلاف، اس کے پاس ہونے کے خلاف کھڑے ہو کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو خاتون ہیں سینیٹر ہیں، اسٹیٹ سینیٹر، بڑی بہادر عورت ہیں عائشہ وہاب، ان کو اور ان کے جو اسٹاف ممبرس ہیں کو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے اور تم اپنے بچوں کا مرا منہ دیکھو گی۔ تو اس نے کہا بھئی میرے تو بچے ہی نہیں ہیں، ابھی میں ابھی کیا کروں گی، میں مطلب ابھی کم سے کم سوچ سمجھ کے مجھے دھمکی دیں۔ اور جب انہوں نے یہ بل پاس کیا تھا تو کافی اپنی ریسرچ کی تھی، انہوں نے کافی کیسز اکٹھا کیے، تو پتہ لگا بے انتہا مینی کیسز ہیں آف بائس، اور جو لوور کاسٹ کے لوگوں کو ستایا جاتا ہے کیونکہ ان کا نمبر کم ہے، یہ لوگ زیادہ ہیں، اور یہ ہر طرح کا حربہ یوز کرتے ہیں ان کو ستانے میں، ان کو ڈیموٹ کرنے میں، ان کی جو سیلری ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں کا جو ایک عام آدمی ہے امریکہ میں، وہ ہم سب کو دیکھتا ہے تو وہ ایک انڈین کو ایک ہوموجنس کمیونٹی کے طور پہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی انڈین ہے، یہ بھی انڈین ہے، یہ بھی انڈین ہے، اور ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں، جو کہ ہندو نہیں ہیں، مسلمان، کرسچن، جین اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ان جاتی واد میں بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو اچھا تو آپ کے یہاں یہ جو کاسٹ سسٹم ہے تو یہ کیا ہے، اس کو ایکسپلین کریں، ہمیں بتائیں، تو ہم کو بڑی شرم آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے دلت بھائی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب تک اپنے آپ کو دلت سمجھتے رہیں گے، لوگ بھی آپ کو دلت ہی سمجھتے رہیں گے اور آپ کو ستاتے رہیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر ایک ذرا سا بدلاؤ لانا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا میں مثال دیتی ہوں، جو میں ہمیشہ دلتوں کی بات آتی ہے میں ایک مثال دیتی ہوں، میں پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں۔ وہ یہ کہ ایک صاحب تھے، میں ان کو موہن سنگھ کہوں گی، ان کا صحیح نام نہیں میں دوں گی، وہ IAS آفیسر تھے فرسٹ کلاس، وہ ٹرین میں جا رہے تھے اپنے ایک دوست کے ساتھ، تو ان کو جگہ جو ہے سیٹ الگ الگ ملی۔ تو اس زمانے میں سیٹیں ہوتی تھیں کہ نیچے ایک بہت بڑی برتھ ہوتی تھی، اس پر دن میں آپ بیٹھ جاتے تھے اور رات کو 2-3 برتھ جو ہے اس کو نیچے کر کے آپ اس پہ سو جاتے تھے۔ تو یہ صاحب گئے، انہوں نے، ان کی اپنی برتھ تھی اس پہ سیٹ، اس پہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ایک پنڈت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنا یہاں پر تلک اور یہ وہ جو بھی کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا موہن سنگھ۔ اب موہن سنگھ سے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئیں۔ تو انہوں نے ان سے بات پوچھنی شروع کی، اچھا آپ کون سے اسٹیٹ کے ہیں، تو اسٹیٹ میں کون سا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں کون سی کمیونٹی رہتی ہے، اور آپ کا گوتر کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کو 4-5-6 منٹ کے بعد وہ پنڈت جی نے کہا آپ تو دلت ہیں نا؟ تو اس نے کہا، تو پنڈت جی نے، جن کو اپنی سیٹ تھی، وہ چوڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی ٹانگ کو جو ہے پھیلا کے ان صاحب کی جو سیٹ تھی اس کی طرف پھیلا دیا، جس سے ان کو سکڑنا پڑا اور ان کو تکلیف ہوئی۔ وہ آگے جا کر کے انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی مجھے بڑی پرابلم ہو رہی ہے، میرے سے سیٹ بدل لو تم۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ آ گیا، وہ آیا اور اس نے ان سے، جو پنڈت جی بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ جی وہ میں موہن سنگھ کی جگہ آیا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ سیٹ بدل لی ہے تو میں یہاں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا محمد عالم خان۔ تو جو جی تھے، جو چوڑے ہو گئے تھے، انہوں نے دونوں ٹانگیں فوری طور پہ ایک ساتھ کر لیں اور جو ہاتھ ہے ان کو باندھ کے ایسے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ محمد عالم خان سے پنگا نہیں لے سکتے ہیں، وہ موہن سنگھ سے پنگا لے سکتے تھے۔ یہ بات میں ہمیشہ بتاتی ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور جو ہمارے اپر کاسٹ ہندو بھائی بہن ہیں جو ہمارے ملک سے آئے، ہم انہیں بھائی بہن سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہمیں اپنا بھائی بہن کہنے کو تیار نہیں ہوں گے، مگر ہم آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔
میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، آپ کے یہاں یہ کیچڑ ہے، اس کیچڑ کو آپ خود دھوئیں۔ جب آپ خود دھوئیں گے تو لوگ آپ کے اوپر یہ کیچڑ نہیں اچھالیں گے اور آپ کے اوپر اس کے چھینٹے نہیں آئیں گے۔ آپ اسے خود دھوئیں۔ اور اس ملک نے جو آپ کو اور ہم سب کو ایک بہت اچھی چیز دی ہے، امریکن ڈریم دیا ہے، کہ جہاں پر آپ کی جاتی واد، آپ کی نسل، آپ کا عورت مرد ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو سنوار سکتے ہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا۔ اور پھر میں یہ بات امبیڈکر صاحب کی اس بات سے ختم کرتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان سے ہندو، اونچی جاتی کا ہندو جہاں جہاں جائے گا وہ جاتی واد لے کے جائے گا۔ مگر ایک بات انہوں نے جو نہیں کہی تھی وہ یہ کہ امبیڈکرزم ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے اور سائے کی طرح ہی لگا رہے گا اور ان کو جینے نہیں دے گا، جاتی واد کو جینے نہیں دے گا یہاں پر۔ اس کے ساتھ میں یہ ایپیسوڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔